जी। तो अभी तक हमारा पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का 6 टाइप के नंबर्स होते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे, लेकिन आज जो है स्पेशल न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम बताने जा रहे हैं। अभी हम सबसे पहले बताएंगे प्राइम नंबर्स कैसे टेस्ट करें। वैसे मोस्टली तो प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं जो केवल खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो, वो जनरली आप जान सकते हो अगर छोटी डिजिट है, 2 अंकों की संख्या है तो। लेकिन अगर बड़ी संख्या आ गई तो कैसे चेक करेंगे? एक एग्जांपल बताते हैं, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू समझना वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम 129 का। अब जैसे 129 है, वैसे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम नंबर वही होंगे जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद अपने आप से डिवाइड हो। लेकिन अब इसका जो तरीका है, यहाँ तो आप निकाल लोगे, लेकिन अगर ये डिजिट बढ़ती गई, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट की कोई संख्या हो गई तो दिक्कत होती है। इसका एक तरीका हम छोटे एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, फिर बड़े पे जाएंगे। अब हमें एक ऐसी कोई संख्या लेनी है जो, थोड़ा प्रोसेस लंबा है बताने का, लेकिन जब आप करेंगे प्रोसेस बहुत छोटा होगा। ये एक कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर, जिसका वर्ग करने पर 129 से थोड़ा सा ज़्यादा आए, और जिससे एक संख्या कम के वर्ग करने पर, मतलब जिसके स्क्वायर करने पे 129 से ज़्यादा आए, लेकिन जिससे एक ही संख्या कम के स्क्वायर करने पर 129 से कम आए। मतलब दो ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिनके स्क्वायर के बीच में 129 आ जाए। तो जो बड़ी संख्या होगी उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे एक देखो, 15 का स्क्वायर हो गया, 15 नहीं, सॉरी, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। ये 129 से छोटा है तो हम इसको नहीं लेंगे। अब 12 का देखते हैं, 12 का स्क्वायर 144, 144। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, 12 को हम क्यों लेंगे, 12 ही क्यों लेंगे? क्योंकि 12 से एक ही संख्या कम, 11 का स्क्वायर करने पे 129 से कम हो जा रहा है, और 12 के स्क्वायर पे अब 12 ही क्यों लेंगे, 13 क्यों नहीं लेंगे? 13 इसलिए नहीं लेंगे कि हमें 129 के जस्ट बाद उसके नियरेस्ट, उससे हाईएस्ट और उसके नियरेस्ट हो, वो 129 से अधिक हो, और इतना भी अधिक ना हो कि उसके बीच में कोई और नंबर का स्क्वायर आ जाए। अब हम 12 को लेके चलेंगे। अब 12 से कम, 12 से छोटी जितनी प्राइम नंबर्स हैं, 12 से छोटी प्राइम नंबर्स में आ गए आपके 2। मैंने बताया था 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 भी नहीं होगा प्राइम नंबर, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। अब देखिए, 12 से कम कितना नंबर। अब भी आपको लगेगा यार 1 2 3 4 5, पाँच पाँच संख्याओं को डिवाइड करें, बड़ा लंबा, कुछ लंबा लगता है बट लंबा होता नहीं है। सीधे दिखते ही लग जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 9 है, 3 से चेक करना है, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, कट गया। मतलब 129 नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 3 से भाज्य है, 3 से भाग देने पे डिवाइड हो गया। अब सॉरी, अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 437 है। 437 में भी बड़ा झंझट है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 7 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है। तो अब तीनों का 1 बाय 1 करके आप देखोगे, उसके बाद डिसाइड करोगे प्राइम है कि नहीं है प्राइम। इसके लिए अब देखो, 437 में फिर वही ट्रिक हमें करना है कि ऐसा कोई नंबर लेना है जिसका स्क्वायर
करने पर 437 से थोड़ा ज़्यादा हो जाए और इससे एक संख्या कम की स्क्वायर करने पर 437 से कम आए। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा। 20 का स्क्वायर करने पे 400 आता है। हाँ चलो 20 का स्क्वायर करते हैं, 400 आया। अब 21 का स्क्वायर करके देखते हैं। 22 नहीं करेंगे, पहले 21 करेंगे। 21 का स्क्वायर करने पे 441 आ गया। अब देखो 400 और 441, एक मिनट, हाँ 21 का स्क्वायर करने पे 437 से अधिक हो गया। 20 का स्क्वायर करने पे 437 से कम है, तो हम 21 को लेंगे। अब 21 से कम, 21 से छोटी जितनी प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17, 19 होगा, 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा। अब फिर वही कहानी होगी, आप कहोगे कि इतना इतना कौन चेक करे। भैया देखते ही पता चल जाएगा किससे होना है किससे नहीं होना है। आधे से ज़्यादा तो देख के ही आप जान जाओगे। अब 437 है, इस पे हमें देखना है। 2 से तो नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 2 का 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 7 है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक कर लो, 3 एक कम 3, 3 सौ को 12, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से कट ही नहीं सकता, 5 से वही कटेगा जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक कर लो, 7 छंग 42, 17 हो जाएगा, ये भी 7 से भी नहीं कटेगा। 11, 11 तिया 33, 10, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 तिया 39, 4 43, 47, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 दूनी 34, 34 9, 43, 97, 17 का कोई मल्टीपल है ही नहीं। 97, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से देखते, 19 दूनी 38, 5 43, 19 तिया 57, 19 से कट जाएगा। अब ये 19 से कट गया, डिविजिबल बाई 19, इसका मतलब नॉट प्राइम, ये भी प्राइम नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। 811। अब 811 भी एक एक करके डिवाइड करने से बेहतर है कि हम वही रूल अप्लाई करें। अब 811 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल आसानी से निकल सके, पहले हमें ये देखना है। 811 के आसपास, 800 का वर्गमूल, 800 का नहीं, 811 के आसपास किसका हम 25 25 में 625, 26 27 28 और अब 811 में देखो, इसमें थोड़ा सा हम करके देखते हैं। 784,000 28 का स्क्वायर करने पे 28 स्क्वायर इक्वल टू 784। अब 29 का स्क्वायर करके देखते हैं। ये 841 आया। 29 का स्क्वायर इक्वल टू 841। अब यहाँ पे देखिए 28 का स्क्वायर 784 है, 29 का स्क्वायर 841, मतलब 29 जिसकी खोज थी हमें मिल गई। अब 29 से नीचे जितने प्राइम नंबर्स आएंगे, 2 3 वही रट्टा, 2 3 5 7 11 13 17
19, 19 के बाद 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23, 23, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा। ठीक है। अब चेक करो, हमने क्या 8 से 11 देखना था, 2 से नहीं कटेगा, सीधी सी बात है। 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से कट ही नहीं सकता, 0 या 5 होना चाहिए। 7 से, 7 एक कम 7 एक 8, 7 एक कम 7 4 11, 7 से भी नहीं कटना। 11 7 77, 77 4 81, 41, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 6 78, 78 3 81, 31 कोई फैक्टर ही नहीं है, मल्टीपल ही नहीं है, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 3 क्या, 17 चौका, 17 चौका 68, 17 25 85, 17 चौका 68, 270, तो 17 से भी नहीं कटना। 19 या 17 19, 19 चौका 78, 1976 सॉरी, और 5, 19 से भी नहीं कटेगा। 23 से देखते हैं, 23 से भी नहीं कटना। 29 दूनी 58, 58 3 टाइम्स जा नहीं सकता। 260, 21, 23, 231, 29 से भी नहीं कटेगा। मतलब 8 से 11 किसी से नहीं कट रहा है, तो 8 से 11 प्राइम नंबर होगा। चेक हो गया ना। ये था प्राइम नंबर चेक करने का तरीका। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, दूसरे टॉपिक का न्यूमेरिकल देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन की इसमें ट्रिक क्या है, अब या तो आप 3 बार गुणा करके ऐड करो, फिर गुणा करो, फिर उसके बाद ऐड करो, फिर भी गलत हो जाता है। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि 5% चांस है गलत होने के। अब इसमें ट्रिक क्या है, 7829 इंटू 999 को 1000 - 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करो, 78 29, ये 1000 से गुणा होगा, 3 जीरो लग जाएगा, माइनस 78 29। अब सीधे माइनस कर लो, 7829 000 माइनस 7829 17, ये आपका हो जाएगा 1, ये 9 था ना, 9, हाँ ये 9 है, तो ये 1 हो जाएगा, 82। आंसर आ गया, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। अब मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देख लो, 5752 गुणे 101, ये भी मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि वही ट्रिक लगा लेते हैं। 5752 इंटू 100+1, 101 को 100+1 लिख सकते हैं। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा, 5752 इंटू 100 प्लस 5752 इंटू 1, ये हो गया 575200 प्लस 5752, यही उतर जाएगा, जोड़ दो, 2 5 9, 5 5 10 शून्य, कैरी 1, 58 952। आंसर आ गया 30 सेकंड के अंदर। लंबे प्रोसेस में क्यों जाना है इन्हें। हाँ, अब यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन आता है।
अब यूनिट डिजिट्स में क्या करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल आ गया, अट्ठावन हजार 721 की पावर 18 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब भाई कौन करेगा इतना बड़ा सॉल्व, कोई कर ही नहीं पाएगा इतना बार 18 बार मल्टीप्लाई। तो यूनिट डिजिट में सीधे हम यूनिट को ही पकड़ते हैं, 1 की पावर 18 का यूनिट डिजिट। अब 1 पे कितना भी पावर चढ़ा लो 1 ही आएगा, सिंपल, कुछ नहीं करना है। जो यूनिट डिजिट है उसकी आ, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। अब यहाँ तो 1 था, ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा। अब अगर आगे 7 8 आ गया फिर क्या करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, 555 की पावर 12 का यूनिट डिजिट। अब इसमें भी 555 पावर 12 गणना करके 5 की पावर 12 करते हैं। अब एक चीज़ आप देखिए, 5 ऐसा नंबर है कि 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 1 5 आएगा, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। तो 5 को जितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे, जितना भी स्क्वायर क्यूब फोर्थ पावर फिफ्थ पावर सिक्स पावर करेंगे, यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। तो यहाँ भी 5 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। ये अगर समझ गए तो कुछ भी कैसे बड़े आसानी समझ सकते हो। 3 ऐसे डिजिट हैं जिनके कितने भी पावर चढ़ा दो उनके यूनिट डिजिट वही होंगे, उनके यूनिट डिजिट चेंज नहीं होते। एक हो गया 1, 1 पे कितना भी पावर चढ़ा दो 1 की पावर n यूनिट डिजिट 1 ही होगा। 1 की पावर n मतलब n की जगह 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और 6 है, सॉरी 5 है, 5 की पावर n हमेशा यूनिट डिजिट 5 होगा। 5 पे कितनी पावर चढ़ा दो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। 6 की पावर n कितना भी यूनिट डिजिट कितना भी पावर चढ़ा दो, 6 स्क्वायर कर लो 36, फिर 6 क्यूब कर लो 36 गुणे 6, फिर वो लास्ट में 6 आएगा, इसका भी 6। ये 3 नंबर याद कर लो, 1 5 और 6। हमें यही इन्हीं नंबर्स के जरिए और सबके नंबर्स के यूनिट डिजिट हमें निकालने हैं, इसलिए इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं, 1 का तो क्लियर है, 5 का चेक कर लेते हैं। 5 स्क्वायर 25 हो गया, यूनिट डिजिट 5, 5 क्यूब बराबर 600, 25 पंचे 125, 125 हुआ, यूनिट डिजिट 5 आया, 5 की पावर 4 625, यूनिट डिजिट यहाँ भी 5 आया, 5 की पावर 5 कर लो, 625 गुणे 5 3225, यूनिट डिजिट यहाँ भी 5 आया। इसी तरह 6 का भी टेस्ट कर लो, 6 स्क्वायर 36, 6 क्यूब 36 गुणे 6 216, 6 की पावर 4 216 गुणे 6 1296, 3 आ गया ना। मतलब 1 पे कितने भी पावर चढ़े, 5 पे कितने भी पावर चढ़े, 6 पे कितने भी पावर चढ़े, यूनिट डिजिट नहीं बदलता। अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में आते हैं ज़्यादा। हाँ डिफरेंट टाइप